कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान मामूली या हल्की गलती करने वालों पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दिल दिखाया है। लॉकडाउन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल में छोटी गलती करने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार केस वापस लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस केस वापसी के फैसले से करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। इन सभी के खिलाफ मास्क न पहनने जैसे मामले ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कहीं पर फिजिकल डिस्टेंस का पालन न करना, ऐसे लोगों पर केस दर्ज हुए थे। अब इन प्रकरणों में मुख्यमंत्री ने सराहनीय फैसला किया है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान आम जनता पर मामूली अपराध में दर्ज 2.5 लाख से ज्यादा मुकदमे वापस लेने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इस आदेश से एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा। मथुरा के वृंदावन में यमुना किनारे कुंभ से पहले वैष्णव बैठक का आयोजन किया जा रहा है और कुंभ बैठक की तैयारियों को पूर्ण करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी दिन रात लगे हुए हैं, जिनमें 14 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए स्वयं आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। वृंदावन में कुंभ स्थल पर ही पुलिस लाइन की स्थापना की गई है। मेला परिसर में अलग से चौकी थानों की स्थापना की जा रही है। कुंभ बैठक के लिए 56 हेक्टेयर भूमि संरक्षित की गई है। वैष्णव बैठक में करीब 20,000 से ज्यादा साधु संत शामिल होने वाले हैं। ये साधु संत देश के कोने कोने से यहाँ पर आएंगे। कार्यक्रम 16 फरवरी से 25 मार्च तक होगा, जहाँ पर साधु संत आकर भजन संध्या, धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साधु संतों के अखाड़ों के लिए उनके आवेदन के अनुसार उन्हें जमीन दे दी गई है। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में कोविड-19 के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की। मेरठ में जिला सहकारी बैठक में 72वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक का आयोजन किया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में आयोजित बैठक में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने शिरकत की। बैठक में जिला सहकारी बैंक साल 2019-20 के दौरान किए गए कार्य और आगामी साल के कार्यों की जानकारी ली गई और बताया कि जिला सहकारी बैंक ने करीब 1.25 लाख किसानों को 807 करोड़ 44 लाख का लोन दिया है। साथ ही गन्ना किसानों के लिए पैक्स के माध्यम से 200 करोड़ के लोन का लक्ष्य रखा गया है। जिला सहकारी बैंक हमेशा किसानों के साथ है और शुगर मिलों को भी ब्याज पर पैसा दिया गया है ताकि वो किसानों का कर्जा उतार सके। पहले भी बातचीत हुई और आखिरी समस्या काल बातचीत से निकला, क्योंकि किसान भी अपने, सरकार उन्हीं की तो है, किसानों के द्वारा बनाई हुई सरकार है, तो बातचीत से ही आपस में हल निकलेगा। अगर कहीं भी कोई मन में संशय किसी के भी है, सरकार उसी बदलाव के लिए तैयार है। इसमें आपने ये कहा था कुछ किसानों में गांव में भ्रम फैला हुआ है, इसके लिए किसानों से गाँव में जाकर बिल्कुल बात करेंगे, हम भी कर रहे हैं, सब करेंगे बात। कुछ है भाई इसमें समस्या क्या है, जब हमें पता लगेगा तो हम दूर करवाएंगे। उन सब आगे समय हमारा पूरा बजट समक्ष उनके रखना पड़ता है और लोगों को समझाना पड़ता है कि आप लोग खूब फसली ऋण लीजिए, समय पर उसे अदा कीजिए, बैंक आपके लिए तैयार है। आप खाद लीजिए, बीज लीजिए, समय पर लीजिए और समय पर वापस पैसा कीजिए। किसान भाइयों का इस मेरठ जिले के बैंक को बेहद सहयोग है। हमारे यहाँ का एनपीए पॉइंट में है, 0.69 है। बैंक बहुत ऊर्जावान है। उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ बैंक है। सबसे अच्छे आय के साधन उपलब्ध है। हम लोगों ने किसानों को ब्याज पे, शुगर मिलों को ब्याज पे पैसा दिया है ताकि किसानों का खर्चा उतार सके। इसलिए जिले मेरठ के किसान साधन संपन्न है और सब लोग बैंक के साथ हैं। आरक्षण की शासनादेश जारी हो गया। जिला पंचायतों की अवधारणा प्रकाशित हो गई है। 75 जिला पंचायतों में 20 सीटें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, बाकी जनरल है। रोटेशन में चक्रानुक्रम में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है और नियमानुसार उस रोटेशन में सबसे पहला आरक्षण ये है कि जो सीटें अब तक आरक्षित नहीं हुई हैं अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, सब उसका आरक्षण क्रम में जाएंगी। चलिए बढ़ते आगे। यूपी के कानून मंत्री और अंबेडकर नगर प्रभारी ब्रजेश पाठक जनपद दौरे पर हैं, जहां उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इसी दौरान मंत्री ब्रजेश पाठक ने सरकार के बजट की सराहना की और कहा कि इस बजट से युवाओं, गरीबों, महिलाओं और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कोरोना की महामारी से जूझ रहे देश को उससे लड़ने की शक्ति मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बजट में हर तबके का ख्याल रखा है।
किसानों से हमारी बातचीत लगातार रोज हो रही है, हम लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारी पार्टी का और सरकार का मानना है कि कोई न कोई रास्ता जल्द ही निकलेगा और हम लोग किसानों के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। सर, इतना बड़ा बजट पेश किया गया है, महंगाई को रोकने के लिए क्या किया गया है? दरअसल आप बजट को देख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारा पूरा जोर महंगाई को रोकने के साथ साथ लोगों की आय बढ़ाने पर है। जितना स्टार्टअप को पैसे दिए गए हैं, जितने बैंकों को पैसे दिए गए हैं, अभी आपने देखा बजट से पहले जब कोविड काल के दौरान 20 लाख करोड़ का पैकेज भी आया तो उससे एक लोगों की जो आय है वो बढ़ी है, उनकी खरीद की क्षमता बढ़ी है और महंगाई पर भी कंट्रोल हुआ है। सर, डेली डीजल और पेट्रोल के दरअसल डीजल पेट्रोल के दाम आप जानते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से हम कंट्रोल होते हैं। 2014 में मैं बता रहा हूँ आपको, दुनिया के पैमाने पर इस ढंग से दिक्कतें हैं, लेकिन हम चूँकि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए राष्ट्र के रूप में पूरे मैं आपकी बात मैं सुन रहा हूं, लेकिन इन परिस्थितियों में कोविड महामारी के दौरान जो बेहतर से बेहतर हो सकता है हमारी सरकार ने वो किया है। और बुलंदशहर में दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या से कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, जिसको देखते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते बाद सड़कों पर उतरे। भारत माता के नारे लगाते हुए बुकसारी चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और रिंकू शर्मा के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बताएं, काफी देर तक सड़क पर नारेबाजी बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दिए। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में बीजेपी उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह एनईए भवन पहुंचे और बजट के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही वो मीडिया से रूबरू भी हुए। कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी मौजूद थे और उनके साथ ही विधायक पंकज सिंह और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर मौके पर थे। इसी दौरान राधा मोहन सिंह ने बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। 21-22 का जो बजट है, यह बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक प्रकार का दस्तावेज है और यह पहला बजट है कि जिसका देश के विरोधियों ने भी प्रशंसा की है। आलोचना के लिए उनको शब्द नहीं मिल रहे। ताजनगरी आगरा के अकोला में किसान आंदोलन को लेकर जयंत चौधरी के नेतृत्व में रालोद की महापंचायत आयोजित की गई है। महापंचायत में जाट समुदाय ने अपने समर्थन का प्रदर्शन करते हुए रालोद के जयंत चौधरी शामिल हुए और सर्वसम्मति से किसान आंदोलन के समर्थन में रहने की बात कही है। इसी दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रालोद का आंदोलन हमेशा अनुशासित होता है। जयंत चौधरी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जो किसानों को समझते हैं वो शांत बैठे हुए हैं। सरकार ने जो बॉर्डर पर कीलें गड़वाई हैं वो किसानों के लिए नहीं बल्कि सरकार के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में किसानों को फसल बीमा में मिली छूट से कृषि विभाग परेशान हो गया है। आपको बता दें कि कृषि विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल लाखों की संख्या में फसल बीमा की कमी आई है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए रिपोर्ट हमारी। केंद्र सरकार की तरफ से स्वैच्छिक फसल बीमा लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों को फसल बीमा की जगह स्वैच्छिक फसल बीमा से मिली छूट के कारण कृषि विभाग काफी परेशान है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लाखों की संख्या में किसानों की फसल बीमा में कमी आई है, जब से फसल बीमा को स्वैच्छिक फसल बीमा में बदला गया है। किसी तरह की भी दैनिक आपदा आने से इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। किसान हम यह कहते हैं सभी किसान बीमा कराएं, उससे लाभ है जो कि पत्थर गिर जाते हैं, आंधी आ जाती है, इसीलिए बीमा कराया है। किसानों की मांग पर ये इस योजना को ऑप्शनल कर दिया गया है, मतलब अब उन्हें स्वैच्छिक बीमा उसको भी कर दिया है। ये हम मतलब करीब 2018 में 31-32 लाख के लोगों ने बीमा कराया था, जो घट करके 23 लाख के लगभग आ गया, 24 लाख के लगभग। इससे पहले के वर्षों में किसानों को मिले किसान क्रेडिट कार्ड से फसल बीमा का प्रीमियम काट लिया जाता था, जिससे किसी भी प्रकार की आने वाली प्राकृतिक आपदा में
किसानों को होने वाले नुकसान को सरकार बीमा कंपनियों की तरफ से भरपाई करवा देती थी, जिससे प्रदेश के अन्नदाता को बड़ी राहत मिलती थी। मैंने अपनी फसल का बीमा करवाया है और इसलिए कि अगर हमारी फसल सुरक्षित रहेगी तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। और आने वाली आपदा से भी बचा जा सकता है। प्रदेश बहुत बड़ा है, कुछ क्षेत्रों में कुछ न कुछ चीज़ें प्रभावित करती हैं। बाढ़ है, सूखा है, पानी के संसाधन उपलब्ध न होना, समय से पानी न दे पाना, तमाम कारण ऐसे हैं। कंपनियां 4 है कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी और आपका HDFC एर्गो, इफ्को टोक्यो और यूनिवर्सल शैम्पू। केंद्र सरकार की तरफ से फसल बीमा की योजना की जगह स्वैच्छिक फसल बीमा लागू होने के बाद फसल बीमा में आई लाखों की संख्या में किसानों की कमी को देखते हुए कृषि विभाग के अधिकारी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में अगर प्रदेश में किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो किसानों का क्या होगा? उससे यदि कोई सुरक्षा प्रदान करता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही प्रबंधक है, एकमात्र बीमा योजना है जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है। और यदि वो यदि किसान इसको कराता है तो नॉमिनल खरीफ में 2% प्रीमियम है उसके बीमित राशि का, रबी में 1.5% है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए वो 5% है, आलू के लिए 5% है। तो यदि वो इतने से छोटे थोड़े से प्रीमियम्स के लिए अगर बीमा करा लेता है तो उसकी फसलें सुरक्षित होती हैं। इस बात को लेकर अधिकारी किसानों को लगातार सुझाव दे रहे हैं कि स्वैच्छिक फसल बीमा में जमा होने वाला प्रीमियम पूरी फसल की लागत का मात्र 2% से 5% तक ही आता है, जिसको किसान भाइयों को अवश्य ही जमा कराकर अपनी फसल को सुरक्षित करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर फसल सुरक्षित है तो किसान भी सुरक्षित होगा और उसका परिवार भी सुरक्षित होगा। कृषि विभाग के अधिकारी इस समय खासा परेशान नजर आ रहे हैं। मामला है स्वैच्छिक फसल बीमा योजना का। स्वैच्छिक फसल बीमा योजना आने के बाद किसानों में लाखों की संख्या में फसल बीमा में गिरावट आई है। इस बात को लेकर कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। आने वाला समय बताएगा कि कृषि विभाग के अधिकारियों की मेहनत क्या रंग लाएगी। कैमरामैन राहुल के साथ मैं संजय जायसवाल, जनतंत्र न्यूज, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।